तमाम हुदूद को तोड़ दिया है, वो तो दरिंदे बन चुके हैं। हम तो दरिंदे नहीं हैं, हम तो हलाल खाते हैं, पाक साफ रहने की कोशिश करते हैं। तो हम उनकी जो कल्चर देख देख के हम वैसे दरिंदे बनने की कोशिश क्यों करें? तो ये बहुत बड़ा वबाल है, बहुत बड़ी बुराई है जो हमारे मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ती जा रही है, और इससे बीमारियां भी फैलती हैं। गैर फितरी तरीका है, बीमारियां भी फैलती हैं। ऐसे केसेस आते हैं कि जनाब वो मर्द मजबूर कर रहा है बीवी को, और वो बीवी जो है साथ नहीं देती, तो फिर उसको तलाक की धमकियां देते हैं। ऐसे केसेस भी आते हैं। और ये भी आता है कि मर्द जब अपनी बीवी को गैर फितरी तरीके पर मजबूर करता है, बीवी आमादा नहीं होती, तो मर्द फिर ये धमकी देता है कि भाई मेरी ख्वाहिश तो तुमसे पूरी होती नहीं है, फिर मैं दूसरों के पास जाऊंगा। तो याद रखें, जिस औरत का शौहर ये धमकी दे उसको कि मैं जिना करूंगा अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की गैर फितरी तरीके से, तो औरत अपने शौहर से कह दे कि जाओ तुम कहीं और जाके मुंह काला करो, तुम्हारी फितरत में गंदगी है, तो ये मुझे गंदा बनाने की कोशिश ना करो, उसको जिना करने दें, वो अल्लाह आखिरत में उससे भुगतेगा। हर बीमारी का अल्लाह ने इलाज रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहु दवाआ, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने नाजिल की हो और उसके लिए दवा न रखी हो दुनिया में। तो अगर किसी को ऐसी लत पड़ गई है गैर फितरी काम की, तो उसको चाहिए कि वो अपना इलाज कराए, डॉक्टर से भी रब्ता करे। और सबसे बड़ा इलाज ये है कि कुछ वक्त सब्र करेगा, छोड़ देगा कुछ अरसे के लिए, तो खुद बखुद आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। एक आदमी शराब का आदी है, एक इलाज तो ये कि डॉक्टरों से रब्ता करे, बेहतर इलाज के छोड़ दे। कितने दिन तड़पेगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, बहुत ज्यादा साल हो जाएगा ना, उसके बाद खुद बहुत ठीक हो जाएगा। सिगरेट का आदी है, छोड़ देगा तो कितने लोग हमने देखे हैं दिन में 20-20 सिगरेट पीते थे, छोड़ने पर आए तो बिल्कुल एकदम छोड़ दी उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दी, लेकिन तकलीफ हुई मगर आदी हो गए। तो अब किसी को ये लत पड़ गई है गलत काम की, बुराई की, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, माहौल बदले, और कुछ वक्त सब्र करेगा तो अल्लाह उससे ये आदत छुड़ा दे। नहीं की, सब्र नहीं किया उसने, फिर इसी गंदगी में मौत वाक़ई होगी, फिर आखिरत का अजाब बहुत सख्त। नस्लें बर्बाद हो जाती हैं इस अमल से इंसान की। तो बात हया के खिलाफ है, मगर ये कि एक बुजुर्ग थे वो बात फरमा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि हजरत आप हया के खिलाफ बात करते हैं, तो उन्होंने फरमाया तुम बेहयाई के काम नहीं छोड़ते, हम उस छुड़वाने के लिए बात करें तो हम बुरे हैं, और तुम काम करो तो भी बुरे नहीं। बुराई का काम करने में बुरा नहीं बनता, और बुराई के खिलाफ बोलने वाला बुरा बन जाता है कि देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई बातें हैं इसलिए हैं कि ये मुआशरे में ये बुराई फैलती चली जा रही है, और ये हमारी अपना कल्चर नहीं है, ये इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से, ये इम्पोर्ट हो रहा है, ये वहाँ मीडिया के जरिए आ रहा है। तो वो चीज़ें देखा ना करें और उन लोगों से दूर रहा करें। हमें तो दीन का दाई होके उनको हिदायत पर लाना था, बजाय हम हिदायत पे चल के दूसरों को चलाने वाले बन के उनके रास्ते पे हमने चलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हमें अब देखें, उनके यहाँ एड्स का मरज़ फैल गया है। आप बताइए ये एड्स का मरज़ हमारा है क्या? ये बीमारी हमारी है या उनकी है? हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं, खांसी है, नज़ला है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये बीमारियाँ हमारी हैं। कोई अल्लाह का शुगर है गंदी बीमारी हमारे यहाँ नहीं है। जितनी गंदगियाँ हैं वहाँ से आ रही हैं। एड्स का मरज़ वहाँ से इम्पोर्ट हुआ है। वो एड्स का मरज़ इसी बदफेली की वजह से पैदा होता है, इसी से जरासीम पैदा होते हैं, और इतना ख़तरनाक मरज़ के ऐसे मुताद्दी ऐसे फैलता ही। अफ़गानिस्तान में एड्स का रेशो 0 था, 0। वो जानते नहीं थे कि एड्स का मरज़ होता क्या है। जब से अमेरिकन आर्मी, बरतानिया आर्मी अफ़गानिस्तान में आई है, फ़ौजी आए हैं, अफ़गानों में एड्स का मरज़ फैल गया है। उन्होंने वहाँ बदफेलियाँ शुरू कर दी हैं। तो वो तो हालांकि उनके लिए जिना कितना सस्ता है, कितना सस्ता है ना उनके लिए जिना, फिर भी वो लड़कों की तरफ माइल होते हैं।